नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। कल से लेकर आज तक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी डब्ल्यूएचओ की जो गवर्निंग बॉडी है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसकी बैठक चल रही थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले ये बैठक खत्म हुई है, कंक्लूड हुई है। आमतौर पे ये माना जाता था कि अब तक जो परंपरा नॉन पॉलिटिकल इशू है और इस पर दुनिया भर के देश जब बैठते थे तो आमतौर पे साल भर के वैश्विक हेल्थ का एजेंडा तय होता था। इस तरह की बैठक में ज़्यादातर बहुत गहमा गहमी रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के प्रसार के बाद लगातार जिस तरह चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से शुरू हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन उस मुहिम में कूद पड़े, तो उसके बाद ये 2 दिनों की बैठक में वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा कम हुई और पॉलिटिकल एंगल जो है पूरी बैठक में, जो राजनीति है वो ज़्यादा हावी रही। अब 2 दिनों में बैठक में बातचीत क्या हुई है, मैं ये सारी बातें समझाऊंगा। कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, किन देशों ने क्या क्या कहा, जो बैठक है उस बैठक के अलावा अमेरिका ने किस तरह की चिट्ठी लिखी है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल को, मैं इन सारी बातों को आज इस लाइव में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसे देख पाएं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में जब शुरू हुई तो उसके बाद 2 इश्यूज पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थे। उसके बारे में मैंने कल आपको संक्षेप में बताया था। पहला इशू है कि जो कोरोना वायरस का प्रसार है उसकी जांच की जाए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ उसने किस तरह की कोरोना वायरस शुरू हुआ है, फैला है, उसमें डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बने जो दुनिया के हर देश में इसकी पड़ताल करे। इस तरह का एक रिजोल्यूशन पेश किया गया था। और दूसरा रिजोल्यूशन था जो ताइवान को वापस डब्ल्यूएचओ के ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर दर्जा दिलाने के लिए, यानी वापस डब्ल्यूएचओ में शामिल करने की मांग, जिसका रिजोल्यूशन अमेरिका की तरफ से डब्ल्यूएचओ में एक प्रस्ताव रखा गया था, ये पास नहीं हो पाया। मैं बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई। तो कल जब शी जिनपिंग ने, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल ही अपना संबोधन दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस असेंबली में, और उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि जो डिमांड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगातार पिछले कई दिनों से दुनिया भर के देशों में लॉबिंग करके ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि चीन को अलग थलग किया जाएगा, और एक प्रेशर बिल्डअप हुआ चीन पे। और चीन कल जब शी जिनपिंग का संबोधन था तो शी जिनपिंग इस बात के लिए रजामंद हुए, तैयार हुए। उन्होंने इस बात को माना कि एक जांच कमेटी बने और जांच कमेटी इसकी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच करे और उसकी अगुवाई डब्ल्यूएचओ खुद करे। जो अमेरिका की तरफ से बार बार बात की जा रही थी कि वो एक इंडिपेंडेंट ऐसी जांच कमेटी बनाना चाहता है जो अमेरिका खुद उसको जांच करेगा, उस तरह की किसी बात से चाइना ने इनकार कर दिया। अगर आप इस पूरे रिजोल्यूशन की भाषा को देखेंगे तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी डिप्लोमेसी में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ये जो रिजोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन की तरफ से पेश किया गया था उसमें कहीं भी चीन का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ ये जिक्र था कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका, और साथ साथ जो मेंबर स्टेट हैं, जो 194 देश हैं, सदस्य देश हैं डब्ल्यूएचओ के, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई कोरोना वायरस के दौर में। और जूनोटिक सोर्स यानी जहां से वायरस पैदा हुआ, जहां से उत्पत्ति हुई, जिसको लेकर तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही है कि क्या ये लैब में बनाया गया या तमाम तरह की चीज़, कि कैसे आया, नहीं आया, वुहान से आया, फिर चाहे चीन कह रहा है कि अमेरिका से आया। तो इस तरह की तमाम बातों पर विराम देने के लिए जूनोटिक सोर्स की भी पड़ताल करने की बात कही गई। अब चीन खुद इसमें देखें तो टेक्निकली पार्टी नहीं है, क्योंकि चीन का नाम नहीं है। अब चाइना क्यों इस बात को लेकर मान गया, मैं पहले यह समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो लगातार चीन पर यह दबाव बनाने की कोशिश चल रही थी, तो चीन इस बात से इनकार कर रहा था कि किसी भी इंटरनेशनल जांच कमेटी को वो चाइना आके जांच करने की इजाजत देगा। लेकिन बीते कुछ दिनों से जब ताइवान वाले इशू पर अमेरिका ने घेरना शुरू किया, तो इसको ऐसे समझिए कि 2 मोर्चों पे अलग अलग तरीके से चीन गिर रहा था। तो उसको स्कोर अगर आप देखें तो चीन का इसमें नाम नहीं है। चीन शुरू में एक बार कह चुका है कि अगर हमारी जांच होगी तो सबकी जांच हो, अमेरिका की भी जांच हो। वो लगातार ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये वायरस तो अमेरिकी सैनिक ने पहुंचाया था यहाँ चाइना में। तो इन सब बातों पे जब चाइना घिर रहा था, तो उसके बाद जब ताइवान का मुद्दा आया तो चीन को लगा कि दोनों मुद्दों पर डब्ल्यूएचओ में उसको संभालना थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए
चीन इस बात को लेकर रजामंद हुआ, तैयार हुआ और पहली बार कल इतने दिनों में लगातार नानुकुर करने के बाद शी जिनपिंग ने कहा कि वो तैयार है और इसमें ओपन चीन की जो भूमिका रही है वो इसमें खुली भूमिका रही है, पारदर्शी भूमिका रही है, व्यापक भूमिका चीन ने निभाई है, इसलिए जांच करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सब देश की जांच हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो चाइना पे दबाव बनाने वाले देश थे, अब उन्होंने जब चाइना का ये रुख देखा, अगर इसको डिप्लोमेटिकली आप एनालाइज करें तो रुख देखा कि चीन तो इस बात के लिए तैयार दिख रहा है, यानी जो उसकी भूमिका पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उस भूमिका पे उठ रहे सवालों की जांच के लिए चीन खुद आगे आ रहा है। इसलिए जो ताइवान वाले इशू है उस पे सदस्य देशों ने चाइना का साथ दे दिया। इस तरह से स्कोर अगर आप देखें तो 1-1 से सेटल किया चाइना ने। चाइना इसमें जरा भी उसको कोई नुकसान डिप्लोमेटिकली नहीं हुआ है। नुकसान इसलिए नहीं हुआ है कि जो अमेरिका की डिमांड थी या जो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड थी कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जाके चीन में जांच करेगी, वो इस जो रिजोल्यूशन है उसमें वो भाषा नहीं है। रिजोल्यूशन में साफ कहा गया कि WHO की अगुवाई में कोई जांच दल जाएगा और वो जहां जाके सदस्य देशों में जांच करेगा। चीन का कोई इकलौता नाम नहीं है उसमें। जूनोटिक सोर्स में अगर चाइना जाएगा तो चाइना ये भी कहेगा कि आप अमेरिका भी जाइए। तो चीन का अगर आप देखेंगे डिप्लोमेटिकली इस पूरे मामले में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और अमेरिका जो बार बार कल से लेकर अब तक लगातार नए सिरे से बौखलाहट अमेरिका की दिख रही है, वो बौखलाहट क्यों दिख रही है मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि पिछले 1-2 महीने से अगर आप देखे होंगे कि जब अमेरिका में कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना शुरू हुई, तो शुरुआती दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे ठीकरा फोड़ते रहे। उसके बाद जब चाइना ने लगातार ट्रंप पे अटैक करना शुरू किया तो उसके बाद ट्रंप का सारा जोर WHO की तरफ शिफ्ट हो गया। और बीते दिनों आपको याद होगा कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अभी कुछ दिनों के लिए वो WHO की फंडिंग को रोक रहे हैं और वो एक समीक्षा करेंगे, अपनी जांच दल की तरफ से एक रिपोर्ट बनवाएंगे और रिपोर्ट के बाद वो इस बात के लिए समीक्षा करेंगे कि वो WHO की फंडिंग कंटिन्यू करे या ना करे। उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है WHO के महानिदेशक जो टेड्रोस अधनोम गैब्रियेसस है, 4 पन्ने की चिट्ठी है और बहुत दिलचस्प चिट्ठी है। उस चिट्ठी में ट्रंप ने धमकी दी है WHO की कि अभी जो टेम्परेरी अभी फंड पे रोक लगाई है अमेरिका ने उसको वो परमानेंट कर देंगे। और ट्रंप ने इस बात में क्या क्या इल्जाम लगाया मैं वो बात आपको चिट्ठी में 3-4 पॉइंट में गिनाना चाहूंगा जो बहुत मजेदार, आपको सुनिए। ट्रंप ने कहा कि 1 महीने में WHO खुद को साबित करे कि जो सब्सटेंसिव इंप्रूवमेंट यानी जो उसमें गुणोत्तर जो सुधार है वो सुधार खुद में दर्ज करे WHO, तभी वो जो फंडिंग है कंटिन्यू अमेरिका रख पाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो इस बात को अलाउ नहीं कर सकते कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा एक ऐसे संगठन पे खर्च हो जो संगठन अमेरिका के हितों में काम ना करता हो। यानी WHO पे फिर से ये अटैक किया। और इन सब अटैक के अगर आप 4 पन्नों की चिट्ठी को पढ़ेंगे तो दूसरा पैराग्राफ यानी पहला पॉइंटर जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर शोर से सारे इल्जामों की जो फहरिस्त है उसको जब गिनाना शुरू किया तो पहला इल्जाम क्या है? पहले इल्जाम में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि WHO अपनी भूमिका को निभाने में नाकाम रहा, जो बात पहले भी ट्रंप कह चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो दिसंबर के शुरुआती दिनों में कई सारे इंटरनेशनल मीडिया में, इंडिपेंडेंट मीडिया में ये बात उठ रही थी कि चीन के वुहान शहर में एक अनआइडेंटिफाइड यानी गुमनाम वायरस, जो खतरनाक वायरस है, वो फैल रहा है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में लैंसेट मेडिकल जर्नल का भी हवाला दिया। लैंसेट एक मेडिकल दुनिया की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है और ट्रंप ने चिट्ठी में कहा कि लैंसेट की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। अब लैंसेट के जो एडिटर हैं आज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को झूठा करार दिया है। लैंसेट के एडिटर रिचर्ड होर्टन ने ये कहा है कि लैंसेट ने दिसंबर में तो कोई रिपोर्ट ही नहीं छापी है कोरोना वायरस पे। लैंसेट में जो पहली रिपोर्ट छपी है वो 24 जनवरी 2020 को छपी है। तो ट्रंप ने जो इल्जाम लगाने की शुरुआत की है WHO पे, उसमें पहला पॉइंट ही फैक्चुअली गलत है। उसके बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो उन्हीं बातों को रिपीट किया गया है जो बात डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कहते रहे हैं और लगातार WHO पे ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि वो चाइना का पपेट बन गया है, कठपुतली बन गया है, चीन सेंट्रिक हो गया है, चीन का हितैषी है, चीन के कब्जे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये भी कहा है कि जैसे मैं 2 इल्जाम की मैं अगर फैक्ट चेक करूं
कि डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ और चीन को लेकर क्या क्या बातें कही, और उसको अगर देखें कि ट्रंप की पॉलिसी में वो बात कितनी झलक रही है। ट्रंप ने कहा कि 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में चाइनीज मीडिया में, यानी चीन के मीडिया में, इस बात को लेकर वुहान में जो वायरस फैल रहा था उसको बहुत हाईलाइट किया गया, लगातार चर्चा की गई। लेकिन जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने उसको उसी दौर में जो वैश्विक महामारी है वो घोषित नहीं किया, सही तरीके से एक्ट नहीं किया, और जो भूमिका डब्ल्यूएचओ को निभानी चाहिए थी वो भूमिका डब्ल्यूएचओ ने नहीं निभाई। अब मैं आपको दो बातें बताता हूं। ट्रंप ने 2 इल्जाम और लगाए कि ट्रंप ने यह भी कहा कि डब्ल्यूएचओ ने 14 जनवरी को यह कहा कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता। ट्रंप ने यह भी कहा कि 28 जनवरी को जो महासचिव है, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं, उन्होंने चीन की भूमिका की तारीफ की। अब इस दौरान अमेरिका खुद क्या कर रहा था, आप उसकी अमेरिका की पॉलिसी का मैं हवाला देता हूं। मसलन जब ट्रंप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ चीन की भूमिका की तारीफ कर रहा था, तो ट्रंप क्या कर रहे थे। मैं 3 स्टेटमेंट ट्रंप का सुनाता हूं। 25 जनवरी को ट्रंप ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि चीन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अमेरिका उसके कदम और पारदर्शिता की तारीफ करता है, और शी जिनपिंग ने जिस तरह का कदम उठाया है अमेरिका के लोगों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये जनवरी का ट्वीट है। 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फिर लगभग इसी तरह की बात दोहराई। ट्रंप ने कहा कि चीन कवर अप नहीं कर रहा है, यानी पर्दा नहीं डाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है और प्रोफेशनल अंदाज में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी कर रहा है। जनवरी में वो बात कही, फरवरी में फिर बात कही। 26 मार्च का मैं एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, जिस दिन ट्रंप ने फोन किया शी जिनपिंग को, दोनों की फोन पे बातचीत हुई। उस दिन भी ट्रंप ने शी जिनपिंग की भूमिका की तारीफ की, कहा कि बहुत पारदर्शी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहे हैं, अमेरिका की मदद के लिए भी चाइना ने हाथ बढ़ाया है। और इसी दौरान जो डब्ल्यूएचओ इसी तरह की बात कर रहा था कि चाइना पारदर्शी भूमिका निभा रहा है, उसको इल्जाम की तरह ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, और ट्रंप खुद उसी तरह की बात कर रहे थे। मसलन ट्रंप ने कहा है कि आप सही समय पे एक्ट नहीं किया। मैं 2 एग्जांपल देता हूं कि 30 जनवरी वो तारीख थी जब डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। उसके बाद अमेरिका कौन सा सचेत हो गया। ट्रंप ने यह कहा कि 26 से 31 दिसंबर के बीच में आपने हमें चेतावनी नहीं दी, लेकिन उसके बाद तो लगातार चेतावनी दी गई। 30 जनवरी को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया इस वायरस को। अमेरिका ने अपने यहां इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया। 30 जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च के मिडिल में जाके, मध्य मार्च में जाके अपने यहां इमरजेंसी डिक्लेयर किया ट्रंप ने। तो जो ट्रंप पे खुद का जो प्रेशर बढ़ रहा था, खुद के अपने यहां, तो उसको डब्ल्यूएचओ के फोरम पे लाके, अभी जो डब्ल्यूएचओ की बैठक हुई, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक हुई, उसमें इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, और वो पॉलिटिसाइज हुआ भी। अभी अगर आप देखें तो ट्रंप जिन 2 मुद्दों पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली दोनों में अमेरिका की हार हुई है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन ने जो जांच की बात कही थी कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका की, और जो सदस्य देश हैं उन देशों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, चाइना इसके लिए मान गया। इस रिजोल्यूशन पे अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अमेरिका इस रिजोल्यूशन से बाहर हल्ला मचाता रहा, चिट्ठी लिखता रहा, लेकिन जब रिजोल्यूशन पेश हो रहा है तो उस रिजोल्यूशन पे अमेरिका ने कोई दस्तखत नहीं किया, अमेरिका ने कोई उस रिजोल्यूशन का खुद को पार्ट साबित नहीं किया। अलबत्ता चाइना ने उसको अपने भाषण में अमेरिका से ज्यादा क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट किया कि जांच होनी चाहिए, और शी जिनपिंग ने लगातार कहा कि इंटरनेशनल, अगर डब्ल्यूएचओ की अगुवाई में इंटरनेशनल जांच होती है तो उसके लिए वो तैयार है। अमेरिका जो दूसरा रिजोल्यूशन लाया था ताइवान पे, वो भी गिर गया। उसमें साफ तौर पे डब्ल्यूएचओ ने कहा कि उस रिजोल्यूशन को वोटिंग के लिए पेश नहीं किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका जो कोशिश कर रहा था उसमें बुरी तरह डिप्लोमेटिक हार मिली है। तो आमतौर पे जो मैं शुरू में जो बात कह रहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में इस तरह की पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती थी। इस तरह की पॉलिटिकल चर्चा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, आम सभा में, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह के मुद्दों की चर्चा होती थी, इस बार कोरोना वायरस के बाद जब दुनिया को ज्यादा सचेत होकर चीजों को टैकल करने की दरकार थी, अभी कोरोना वायरस का दौर खत्म नहीं हुआ है, आगे अभी बहुत सारी चुनौतियां बाकी है। उन चुनौतियों से पार पाने की बजाय ज्यादा जोर इस बात पे रहा कि दोषी कौन है।
चाइना दोषी है कि अमेरिका दोषी है कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइना पे, उस हिसाब से दुनिया उन चीज़ों को देखे या ना देखे, सब कुछ पॉलिटिसाइज हो गया है। जब ऑस्ट्रेलिया ने इस चाइना पे अटैक करना शुरू किया तो चाइना उसके जवाब में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक के बाद ये कहा चाइना ने कि ऑस्ट्रेलिया जो बात अभी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ये डिप्लोमेटिक जीत है, ये एक मजाक है, जोक है, इसमें कोई ऑस्ट्रेलिया की जीत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चाइना की जांच की बात नहीं कही गई। इसमें कही गई है कि जो डब्ल्यूएचओ की भूमिका और सदस्य देश की भूमिका है उसकी जांच हो। अभी ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह भारत में कई बार होता है कि चाइना के माल का बायकॉट करो, उसी तरह चाइना में हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के माल का बायकॉट करो। टैरिफ बढ़ा दिया है चाइना ने, कई सारे जो इंपोर्टेड सामान होते हैं ऑस्ट्रेलिया के उस पर पाबंदी लगा दी है। तो जो सदस्य देश अभी ताइवान वाले इशू पे वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में उतरे, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि चाइना ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तरह का ट्रेड वॉर शुरू किया, वो ज्यादातर सदस्य देश चीन के साथ इस तरह के व्यापारिक युद्ध उठाने की, उस युद्ध को लड़ने की ताकत नहीं रखते और उस पोजीशन में नहीं है कि वो इस तरह की सिचुएशन में खुद को, उस तरह की स्थिति में खुद को ले जाएं। इस पूरे अगर आप बैठक में देखेंगे तो दो तीन बातें में संक्षेप में अगर आपको गिनाऊं एकदम क्विक पॉइंटर में, तो महत्वपूर्ण बात क्या हुई है। मसलन जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का एक रिजिड एटीट्यूड दिखाया, अमेरिका ने जिस तरह का रिजिड एटीट्यूड दिखाया, अमेरिका ने जिस तरह बार बार कहा कि चाइना की भूमिका पर सवाल उठाता रहा कि चाइना की जांच हो, ऑस्ट्रेलिया भी लगातार ऑफ द फोरम, उस रिजोल्यूशन के बाहर लगातार चीन पे अटैक करता रहा। दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन के देश है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन तीनों चारों देशों ने, बाकी देशों ने भी ये जरूर इस रिजोल्यूशन को जरूर सपोर्ट किया कि देशों की जांच हो, डब्ल्यूएचओ की भी जांच हो, लेकिन डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठाया। अमेरिका इकलौता देश रहा जो बार बार डब्ल्यूएचओ की भूमिका पे सवाल उठाता रहा। जर्मनी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ बहुत जरूरी संस्था है, इसकी जो फंडिंग है वो फंडिंग बढ़ाई जाए। लगभग फ्रांस ने भी यही बात की, ब्रिटेन ने भी यही बात की। एक महत्वपूर्ण बात साउथ कोरिया की तरफ से पूरी बैठक में की गई। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने जब ये कहा, जैसे अगर अमेरिका जो बाहर इल्जाम लगा रहा है, अगर इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए वही बात फोरम पे सही तरीके से रखता अमेरिका, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सटीक तरीके से अमेरिका की बात भी सामने आ पाती। साउथ कोरिया ने उस बात को बहुत सटीक अंदाज में रखा है। वो बात क्या है? अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि सही समय पे एक्ट नहीं किया डब्ल्यूएचओ ने। अब सही समय पे डब्ल्यूएचओ के एक्ट नहीं करने की वजह क्या हो सकती है? मसलन जो डब्ल्यूएचओ की अगर आप जो नियम कायदे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण नियम कायदा है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जिसके जरिए डब्ल्यूएचओ दुनिया के अलग अलग देशों में रेगुलेट करता है, नियम कायदे उस मुताबिक बिहेव करता है। उसमें नियम क्या है? उसमें नियम यह है कि अगर किसी भी सदस्य देश में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा वायरस फैलता है जो लगता है कि वैश्विक खतरा बन सकता है, वो वायरस वैश्विक खतरा बन सकती है वो बीमारी, और उसका व्यापक प्रसार हो सकता है, तो उसमें नियम है कि वो सदस्य देश जल्दी से जल्दी डब्ल्यूएचओ को उसके बारे में इत्तला करेगा। लेकिन डब्ल्यूएचओ के हाथ में अभी ये नहीं है कि अगर वो सदस्य देश इत्तला नहीं करता है या वो सदस्य देश अपने यहाँ डब्ल्यूएचओ को जांच के लिए नहीं बुलाता है, तो डब्ल्यूएचओ के अख्तियार में नहीं है, डब्ल्यूएचओ के पास वो पावर नहीं है कि वो जबरदस्ती उस देश में घुस के उस देश की जांच करने लगे। साउथ कोरिया ने यही बात कही है कि जो डेटा शेयरिंग और अर्ली वार्निंग की जो पॉलिसी है उसको ज्यादा पारदर्शी बनाई जाए। साथ में यह कहा है कि जो बाइंडिंग फोर्स है सदस्य देशों की, यानी जो डब्ल्यूएचओ के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, और डब्ल्यूएचओ जिस तरह सदस्य देशों को अपने नियम कायदे के हिसाब से बिहेव करने के लिए, व्यवहार करने के लिए कह सकता है, मजबूर कर सकता है, दबाव डाल सकता है, उस फोर्स को मजबूत किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण साउथ कोरिया का एक सुझाव था, जो अभी मौजूदा दौर में जो अमेरिका से लेकर तमाम देश जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके आईने में अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण एक साउथ कोरिया ने एक प्रस्ताव रखा। हालांकि जो पूरी बातचीत हुई है 2 दिनों में, उस बातचीत में अगर देखें तो एक प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, 5 वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, ये एक रूटीन मामला है। उसमें उसके बाद बजटिंग की बात हुई। बजटिंग में चीन ने कहा कि हम $2 अरब की मदद कर रहे हैं कोरोना वायरस से आने वाले दिनों में लड़ने के लिए डब्ल्यूएचओ का। साथ ही ये कहा कि हम अफ्रीका
देशों जो डेवलपिंग नेशन है वहां पर मेडिकल सप्लाई, हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको मजबूत करने के लिए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा। साथ ही चाइना ने कई तरह के ऐलान किया और ये जताने की कोशिश की कि अभी इस दौर में जो कोरोना वायरस के बाद चीन पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसकी बजाय अभी कोरोना वायरस से निपटने की तरफ दुनिया जोर दे। इस तरह चाइना ने जो सारा जोर था, जो अगर आप देखें कि दुनिया के कई देश चीन की तरफ जो फोकस शिफ्ट कर रहे थे, चीन ने उस फोकस को वापस अगर पलट के कहें तो दुनिया के देशों में जो अभी वैश्विक एक इमरजेंसी की हालात है उसकी तरफ वापस मोड़ दिया। तो डिप्लोमेसी में यही चीजें होती है कि आप अपने ऊपर आए हुए किसी इल्जाम को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे खुद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा ले जहां पर आप ज्यादा सेफ लगे और आपकी जो मूल पॉलिसी है वो मूल पॉलिसी में कहीं पे भी जरा भी धक्का ना लगे। तो चीन ने लगभग आप देखें तो चीन की जो जांच की बात थी उसको भी बचा लिया, चीन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे थे उस इल्जाम को भी बचा के वापस ग्लोबल इमरजेंसी की तरफ मोड़ दिया। जो वन चाइना पॉलिसी और ताइवान को वापस डब्ल्यूएचओ में लाने की बात कही जा रही थी उस रिजोल्यूशन को गिरा के चाइना वापस कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है। इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सबसे ज्यादा धक्का लगाया और पिछले एक महीने से ट्रंप बार बार जो डब्ल्यूएचओ को लगातार धमकी दे रहे हैं और कल जो चिट्ठी उन्होंने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक को लिखी है उसके बाद जिस तरह जो प्रमुख रिजोल्यूशन था अमेरिका का ताइवान को लेकर वो गिरा और जिस तरह वो चाइना शब्द को इंक्लूड नहीं करवा पाया अमेरिका, जो उसकी मंशा थी, उसके बाद से लगता है कि जो ट्रंप ने चिट्ठी लिखी हो सकता है अभी ट्रंप ने कहा कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर अमेरिका को ले आएंगे और डब्ल्यूएचओ की फंडिंग वो परमानेंटली रोक सकते हैं। अमेरिका में इस साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होना है, डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अभी जो अपनी नाकामी है अमेरिका में, जो बार बार अमेरिका के जानकार भी डोनाल्ड ट्रंप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से निपटने में सही तरीके से कदम वो नहीं उठा पाए, उस नाकामी को की भरपाई के लिए जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी होती है अमेरिका की, वो चाहे चाइना के ऊपर में ब्लेम गेम हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ के ऊपर में इल्जाम हो, उन इल्जाम को जारी रखते हुए हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका ने यूनेस्को से सदस्यता वापस ली, जिस तरह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अपनी सदस्यता वापस ली, उसी तरह हो सकता है कि वो डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका को ट्रंप बाहर ले आए और एक तरह से जताने की कोशिश करे कि जो संगठन अमेरिका के इशारे पे या अमेरिका के एजेंडे पे नहीं चलेगा उसको उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसका इशारा अपनी चिट्ठी में अमेरिका ने किया भी है। ऐसी चिट्ठी की भाषा ऐसी है जैसे कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को संबोधित ना होके डायरेक्टर के पद पर जो बैठा व्यक्ति है उस व्यक्ति को संबोधित किया गया हो, क्योंकि उस चिट्ठी में पिछले डायरेक्टर का नाम लेके ये लिखा गया है कि फलाने डायरेक्टर ने कैसे काम किया था और फलाने डायरेक्टर ने अमेरिका के हितों के लिए कैसा काम किया था। तो एक तरह से ये जताने की कोशिश है कि आप भी पिछले डायरेक्टर की तरह आप काम कीजिए। तो डब्ल्यूएचओ की बैठक में मैं आखिर में पूरी बातचीत को कंक्लूड करते हुए ये कहूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जो दो प्रमुख मुद्दे थे, पहली बात ये कि आमतौर पे 3 बातें होती है डब्ल्यूएचओ की बैठक में। पहला कि बजट एलोकेशन होता है, दूसरा साल भर का एजेंडा तय होता है और तीसरा गवर्निंग बॉडी में जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये तीनों बातें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 बातों पर रही जिसकी बात मैं कल भी कर रहा था, जांच हो और जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई वो उत्पत्ति किस तरह की हुई, उसमें किन देशों की क्या भूमिका रही, इसकी जांच हो। और जिसको लेकर चाइना पे दबाव बनाया जा रहा था, चाइना ने आएगा, चीन उल्टा आगे आके उसको सपोर्ट कर दिया रिजोल्यूशन को। और इस तरह जो ये पहला रिजोल्यूशन है वो आम सर्वसम्मति से तो नहीं, लेकिन एक व्यापक सहमति से पारित हो गया। दूसरा बड़ा रिजोल्यूशन था जो अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था, वो रिजोल्यूशन था कि ताइवान को वापस डब्ल्यूएचओ की सदस्यता दी जाए। जो ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर ताइवान 2009 से लेकर 2016 के बीच में डब्ल्यूएचओ का सदस्य था, वो सदस्यता बहाल की जाए। उसको डब्ल्यूएचओ ने इस बैठक में खारिज कर दिया और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की इस बैठक में उसको डिस्कशन के लिए ही उस मुद्दे को नहीं लाया गया। तो वो अमेरिका का रिजोल्यूशन गिर गया। और इस तरह जो अभी पिछले कई दिनों से अमेरिका और चीन के बीच में कोरोना वायरस को लेकर तकरार चल रही थी, उसमें ऐसा साफ तौर पे लग रहा है
कि चाइना इस पूरे मामले में पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जीतता हुआ नजर आ रहा है डब्ल्यूएचओ की बैठक के बाद। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि आमतौर पे डब्ल्यूएचओ की बैठक में सबसे ज्यादा फोकस तरीके से जो हेल्थ के इश्यूज पे बात होती है, हेल्थ के बुनियादी मुद्दों पर बारीकी से बात होती है, उन मुद्दों की बजाय इस बार जिन देशों ने डब्ल्यूएचओ की इस बैठक में संबोधन पेश किया, संबोधित किया, उनमें ज्यादातर देशों का जो जोर था वो जोर इन्हीं दोनों रिजोल्यूशन पे टिका हुआ था। या तो वो जांच पर भाषण टिका हुआ था या फिर टिका हुआ था ताइवान पे। कोरोना वायरस को लेकर एजेंडा क्या है, वैश्विक सहमति क्या है, किस तरह आगे बढ़ा जाए, इस पर बातचीत कम हुई और ये दुखद है। आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस पे क्या कहा। बहुत कम समय के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उन्होंने अपनी बात रखी। हर्षवर्धन ने पूरे डब्ल्यूएचओ की बैठक में जो भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सही समय पे बहुत जो जरूरी कदम होते हैं और सफिशिएंट कदम होते हैं, पर्याप्त कदम होते हैं, वो भारत ने उठाया। भारत ने सही समय पर जो बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग है, सर्विलांस है, वो शुरू किया। भारत ने विदेशों में फंसे अपने सिटीजन्स को वापस लाना शुरू किया और भारत ने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जो कम्युनिटी सर्विलांस है उस काम को अंजाम दिया और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने सही तरीके से आपने यहां मजबूत किया और कोरोना वायरस से लड़ने में जो भी भूमिका हो सकती है सरकार की, वो नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में भारत ने उस काम को मजबूती से अंजाम दिया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHA की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री भारत के, इन बातों को उस फोरम पे भारत ने रखा। तो ये थी पूरी बातचीत की क्या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में 2 दिनों में क्या बातचीत हुई और जो 2 बड़े मुद्दे थे उन 2 बड़े मुद्दों पर अमेरिका चीन में किस तरह की तकरार हुई, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में किस तरह तकरार हुई, चाइना को कितना धक्का लगा, कितना धक्का नहीं लगा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, उन्होंने क्यों चिट्ठी लिख दी जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल है उनको। तो ये पूरी बातचीत अगर आपको पसंद आई हुई तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक बात की, लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमें बना के भेजें। और मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने जा रहा हूँ, उसी व्हाट्सएप पर वो वीडियो आपको भेजना है। नंबर है 9003074655। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते, पढ़ते, सुनते रहिए एशियाविल हिंदी और हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।